Hello and welcome to Fusion at EduSpheres. I hope all of you are doing well. My name is Mohammad Akif Siddiqui and I am the digital marketing executive and expert at EduSpheres. So guys, in this video we will talk about an interesting topic of digital marketing which is known as email marketing. Okay, this will be our introduction video and we will basically cover most of the topics. यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ओवरव्यू जानेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो. प्लीज़ इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों के साथ अगर आप इसको और शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो. तो ये है हमारा ईमेल मार्केटिंग चैप्टर 1 इंट्रो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग. तो as it suggests, email marketing is a way of using email to connect with people who might be interested in your product, service or business. ईमेल मार्केटिंग एक समझिए ऐसा तरीका है कि जिसमें हम लोग लोगों से अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं. उन लोगों से कनेक्शन बढ़ाते हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट्स या फिर हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम आवर स्टोर और शॉप, एनीथिंग एल्स, या फिर हमारे जो बिजनेस है हम जो भी कुछ भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस उनको दे रहे हैं, अगर वो उनको पसंद आती है तो फिर हम लोग ईमेल के थ्रू उनसे अपना कनेक्शन बनाते हैं. ईमेल के थ्रू उनसे अपना एक बॉन्ड बनाते हैं. दिस इज नोन एज फैक्चुअली दिस इज नोन एज ईमेल मार्केटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी स्टेप्स दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन ईमेल मार्केटिंग. ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमको समझना है कि असल में अगर ईमेल मार्केटिंग, इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग, तो हमको असल में क्या प्रॉपर स्टेप्स उठाने होंगे कि देन वी विल मेक अ ग्रेट बॉन्ड विद द कस्टमर और द कंज्यूमर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो आप नेट में सर्फिंग कर रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में देख रहे हो, चलते चलते आपको सामान कोई पसंद आ गया या फिर किसी का आर्टिकल पसंद आ गया, या फिर आप उस वेबसाइट में जब और डीपली अंदर जाना चाहते हो तो उसमें क्या होता है, पहले आपसे कुछ लॉगिन या फिर साइन अप पेज मांगता है वो. तो इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विस दैट ही इज गिविंग टू यू, ही इज आस्किंग यू फॉर योर ईमेल. वो बोल रहा है आपसे कि अगर आपको आगे मेरी चीज़ देखनी है या फिर मेरे प्रोडक्ट को कुछ भी करना है, ख़रीदना है या शेयर करना है, कुछ भी करना है, तो पहले आपको अपना मुझे ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा. तो एट दिस मोमेंट, if you are interested in that type of product or service, you give your number और email. वहाँ पे वो ईमेल उसके पास चढ़ जाता है, जो पीछे से बैठे रहते हैं बैकएंड में, पीछे में जो आपकी ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं वो वाले जो बंदे बैठे रहते हैं, वो आपका ईमेल लेते हैं और फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी कंपनी के हिसाब से जो जो उनके पास डील्स या फिर कुछ नए प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रहे हैं या फिर अगर कोई सर्विसेज आ रही है तो उससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं. और काफ़ी पर्सनलाइज्ड ईमेल रहता है. पर्सनलाइज का मतलब होता है कि बहुत ही मतलब ऐसा आपको ईमेल लगेगा कि वो बिल्कुल आप ही के लिए लिखा हुआ है. तो बाय दिस टेक्निक, फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट दे बिल्ड अ लिस्ट. वो इसी तरह करके बहुत सारे कस्टमर के या फिर उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो उनकी लिस्ट बना लेते हैं. फिर क्या करते हैं वो लोग, ईमेल को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन्हीं लोगों को अपनी कंपनी या फिर अपनी सर्विसेज के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं. सेकेंड इज़ द पॉइंट कि जब आप उसको ईमेल भेज रहे हो, ईमेल आपने नंबर उनका ईमेल निकाल लिया, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट यू हैव टू क्रिएट अ वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी प्लीजेंट ईमेल. कि मतलब ऐसा ईमेल हो कि वो देखे बस खुश हो जाए. तो जब आप ऐसा ईमेल, आपको एक तरीके से एंगेजिंग कंटेंट बनाना होगा.
इंगेजिंग कॉन्टैक्ट में आप उसको कुछ टिप्स दे सकते हो, कुछ एडवाइसेस दे सकते हो, कुछ अगर आपने ज़्यादा उसके अंदर अगर अपनी डिटेल्स डाली है उस लॉगिन या साइन अप पेज में, तो फिर वो आपको कभी हैप्पी बर्थडे विश कर देगा या फिर कोई अचीवमेंट है तो उसके बारे में आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। वो बहुत अच्छा होता है। इवन इनफैक्ट एक दिन तो मुझे अपना बर्थडे गूगल ने ही सजेस्ट किया था। जस्ट किडिंग, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वो आपको कुछ टिप्स देगा, कुछ चीज़ों के बारे में बताएगा, अब अपडेट्स भी देगा। तो पहला पॉइंट तो ये था कि आपने ईमेल की लिस्ट बना ली, फिर उसके बाद आपको एक एंगेजिंग मतलब प्यारा सा कंटेंट बनाना पड़ेगा। थर्ड इज़, अब ये जो आपने 2 स्टेप्स कर लिए, अब आपको चाहिए भाई मेल से आप इतने लोगों को नहीं भेज सकते हो मेल, तो वी हैव टू हैव अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विच वी कैन यूज टू सेंड बल्क अमाउंट ऑफ ईमेल्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा जिससे आप कई सारे लोगों को ईमेल भेज सकते हो। अब वो मेल चिम्प हो सकता है और वो ज़ोहो भी हो सकता है, वो लिटमस भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सर्विस देते हैं कि आप उनके थ्रू अपने ईमेल कस्टमर्स को भेज सको। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज ट्रैक रिजल्ट्स। अब ट्रैक रिजल्ट मतलब जब आपने इतना सारा काम कर दिया तो फिर आपको इस चीज़ की भी सहूलियत मिलती है जब आप उस सॉफ्टवेयर पे जाते हो, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो, जैसे मेलचिम वगैरह है कि उसमें आप अपना ईमेल कस्टमर्स को अपने भेज रहे हो, तो फिर आखिरी में वो आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं दैट यू कैन चेक हु हैज़ ओपन योर ईमेल और हु हैज़ परचेज योर प्रोडक्ट थ्रू द ईमेल विच यू हैव सेंट हिम। ओके, और आखिरी में वो रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर आपके पास वो फर्दर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये आप मतलब रियल टाइम में रिजल्ट्स आप उसी टाइम देख सकते हो। ये बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। ये तो एक्चुअली में स्टेप्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मुझे आता है दिमाग में, और मैंने यहाँ पे बताया भी है। नेक्स्ट इज व्हाई डू पीपल चूज ईमेल मार्केटिंग? भाई और भी तो सारे तरीके हैं ना, उससे भी तो कर सकता है। बट व्हाई स्पेसिफिकली, व्हाई पीपल इन दिस मॉडर्न एरा आर forwarding towards the email marketing? The question is that, and the answer is that reach customers directly. मैं इस बात की आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप जितने अच्छे तरीके से ऑनलाइन किसी कस्टमर को अप्रोच कर सकते हो उतना ऑफलाइन नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग डायरेक्ट आपके कस्टमर के इनबॉक्स में जाता है। अगर उसने खोला और आपका कंटेंट एंगेजिंग रहा तो वो then you have caught the fish. Okay, next point is affordable. It's very interesting as compared to the traditional marketing methods or conventional marketing methods. It's quite affordable, it's cheap, it's easily available, एंड इट्स ईजी टू यूज़, ईजी टू रीच। इतने सारे पॉइंट्स मैंने गिना दिए आपको। अफोर्डेबल है, काफ़ी बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हो। वो पहले के ज़माने की तरह नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा, हर एक आदमी को कन्विंस करना पड़ेगा, अपनी रेगुलर अपडेट बार बार जाके देनी पड़ेगी। नहीं, आपने कुछ काम किया, अपना बनाया, कट से क्लिक किया, वो पहुंच गया उसके पास। लास्ट इज बिल्ड रिलेशनशिप। अब बिल्ड रिलेशनशिप में क्या होगा, इट हेल्प्स यू स्टे इन टच एंड बिल्ड द ट्रस्ट विद योर ऑडियंस। अब रिलेशनशिप में जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कस्टमर के दिमाग में जाके वो चीज़ एकदम सेटल डाउन होके बैठ जाती है। जब वो इंसान के दिमाग में आ जाती है तो उससे उसको बहुत ही मतलब आराम होता है। और आराम क्या, एक तरीके से आपकी दोनों कंपनी और कस्टमर के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। फिर वो अगर कुछ चीज़ उसके दिमाग में आएगी कंपनी की सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि वहीं जाना है, मुझे वहीं से सामान लेना है। ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ईमेल मार्केटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। और अगर आपको इसमें हमारे डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ के बारे में और जानना है तो आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हो, जिसमें हम लोग रोज़ हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट सीरीज़ एंड वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, योर फैमिली, एंड हम लोगों को अब अलविदा कहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।